हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो ये न्यू टॉपिक है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड है। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर आधारित है। यदि आप इसके पहले वाला जो लेक्चर वीडियो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसे देख लें, समझ लें, फिर उसके बाद इस टॉपिक को स्टडी करें। तो चलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की ओर। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है किसी दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में किसी पार्टिकल या किसी इवेंट का जो पोजीशन होते हैं इन द टर्म ऑफ देयर कोऑर्डिनेट, उनके रिलेशन को ये दर्शाता है इन द टर्म ऑफ इक्वेशन। तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं द इक्वेशन विच कनेक्ट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल और इवेंट इन टू इनर्शियल फ्रेम आर नोन एज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग किसी इवेंट या किसी पार्टिकल का जो पोजीशन है इन द टर्म ऑफ कोऑर्डिनेट दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में रिलेट करते हैं। वो रिलेशन एक इक्वेशन के रूप में प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि किसी इवेंट या किसी पार्टिकल का दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जो रिलेशन तैयार होते हैं, जो इक्वेशन बनते हैं, वो क्या होते हैं। तो उसको इक्वेशन केस फर्स्ट के रूप में हमने लिखा है कि व्हेन वन इनर्शियल फ्रेम इज मूविंग रिलेटिव टू द अदर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कहने का अर्थ यह हुआ कि दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें एक इनर्शियल फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द अदर इनर्शियल फ्रेम विथ along the direction of x axis, जैसा कि फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लिया कि ये एक सिस्टम है इनर्शियल फ्रेम का, ये ऑरिजिन हो गया, ये मान लीजिए x, y और z ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। दूसरा जो फ्रेम है उसके सिस्टम को इस तरह हम दर्शा देते हैं, उसका कोऑर्डिनेट्स है x डैश, y डैश और z डैश। इस सिस्टम को हमने s में कंसीडर कर लिया जो रेस्ट के सिचुएशन में है। दूसरा जो सिस्टम है इनर्शियल फ्रेम का उसको s डैश और ये मान लिया कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका ऑरिजिन o डैश हो गया। अब मान लीजिए इस स्पेस में कोई एक इवेंट हो रहा है, वो इवेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कोई लाइट यहाँ आकर पहुँचती हो या साउंड वेव आकर पहुँचता हो या कोई भी इवेंट यहाँ पर हो रहा है या कोई पार्टिकल है, उस पी पोजीशन पर हम इसको कंसिडर कर लिए। अब हम इन दोनों फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट के लोकेशन को डिटरमाइन करते हैं। सपोज दैट कोई ऑब्जर्वर ओ पोजीशन पर है। अब ओ पोजीशन पर रहते हुए इस पार्टिकल को जब वो ऑब्जर्व करेगा तो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में मान लिया इसका कोऑर्डिनेट x, y और z था और इसके लिए जो टाइम था सपोज t था। अब हम लोग ये पहले मानते हैं, एक केस फर्स्ट में ये दिया हुआ है कि जो सेकेंड फ्रेम है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से x डायरेक्शन के पैरेलल मूव कर रहा है। तो मान लिया कि ये भी वेलोसिटी से x डायरेक्शन के पैरेलल मूव कर रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, सिर्फ x का कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, y डैश एक दूसरे के पैरेलल होंगे और z डैश एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो यदि हम इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट के को ऑब्जर्व करें, सपोज दैट एक ऑब्जर्वर यहाँ है, अब वो ऑब्जर्वर इस पॉइंट को लोकेट कर रहा है, तो इस सिस्टम के आधार पर इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x डैश, y डैश, z डैश और मान लीजिए टाइम क्या हो गया t डैश प्राप्त हुआ। तो ये कंसीडर कर रहे हैं कि मान लीजिए ये फ्रेम इधर से मूव कर रहा था, तो उस इनिशियली स्टेज में मान के चलते हैं कि ये पॉइंट O और O डैश एक दूसरे के क्या थे, इक्वल थे। तो जब दोनों एक दूसरे के कोइंसाइड करेंगे, जैसे O और O डैश कोइंसाइड करेंगे, तो वैसे स्थिति में T का वैल्यू 0 इनिशियली स्थिति में और T डैश का भी वैल्यू 0। ये तब हम लोग मान सकते हैं जब ये जो वेलोसिटी भी है वह लाइट के स्पीड में बहुत ही कम होगा। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये मस्ट है कि जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस या पार्टिकल की जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो लाइट की स्पीड के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम होनी चाहिए। तो ये इसके लिए आवश्यक शर्त है। तो यहाँ जो v है वो लाइट के स्पीड के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम है। तो वैसी स्थिति में
ये कंडीशन प्राप्त होगा। तो मान के चल रहे हैं इनिशियल स्टेज में O और O' एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा है। तो वैसे स्थिति में अब हम इसके पोजीशन को लोकेट करते हैं दोनों ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो ये देखते हैं कि इस ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में इस P का जो दूरी होगी वो कोऑर्डिनेट x प्राप्त होगा और O' के रिस्पेक्ट में जो दूरी होगी वो x' प्राप्त होगा। तो मान के चल रहे हैं कि ये पार्टिकल इधर से यानी ये फ्रेम इधर से मूव करते हुए चल रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी v से। तो t समय में वो कितनी दूरी तय की, vt। कांस्टेंट वेलोसिटी v था, t समय में दोनों के बीच का यानी दोनों ऑरिजिन के बीच का जो दूरी हो जाएगा यानी दोनों एक्सिस के बीच का जो दूरी हो जाएगा वो vt हो जाएगा। तो वैसे स्थिति में हम लिख सकते हैं जो x की वैल्यू है वो x' प्लस vt के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह x' इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x माइनस vt। उसी तरह अगर हम देखें y' के बारे में, y' और y में रिलेशन करना चाहें तो हम लोग ये देख पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहता है, दोनों का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करता है। तो वैसे स्थिति में y' का वैल्यू y के बराबर होगा और z और z' भी पैरेलल होते हैं तो z' की वैल्यू भी z के इक्वल होगी। और साथ में हम लोग ये देखते हैं कि t' का जो वैल्यू है वो t के इक्वल है। तो इस इक्वेशन को हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन equation for the position vector for the position of a given event, यानी किसी इवेंट के पोजीशन का ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का ये रिलेशन प्राप्त हुआ। यदि हम इसको इन्वर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो वो इन्वर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो हम इसे x इज इक्वल टू x' प्लस vt लिखेंगे, लेकिन जब यहां पर t है तो वैसी स्थिति में t का वैल्यू t' है तो हम t' लिख सकते हैं। फिर उसी तरह y का जो वैल्यू होगा वो y' हो जाएगा, z का जो वैल्यू होगा वो z' हो जाएगा और t का वैल्यू जो हो जाएगा वो t' के इक्वल है। तो ये जो इक्वेशन हो गया वो हो गया इन्वर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन equation for the position of a given event। और ये सारे इवेंट, ये जो इवेंट है वो दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रूप में हो गया। तो इस तरह हमें पोजीशन के रूप में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन प्राप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे समझ में आया तो आप वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको हम दे पाए। थैंक यू।